नमस्कार मित्रों। आरोग्य यात्रा मतलब योगाहार की जो हमारी आरोग्य जीवन यात्रा है, उसमें हम बातें नेचुरल डाइट सिस्टम की करते हैं, जिसमें मेन हमारा उद्देश्य यही है कि कुदरत के जो कानून है उसको समझना, कुदरत के कानून को समझने के बाद उसको किस तरह अमल किया जाए। शरीर के लिए दो ही बातें महत्व की है। आपकी शरीर की क्लींजिंग, इंटरनल क्लींजिंग हर रोज़ होनी चाहिए। इसमें दो बातें महत्व की है क्लींजिंग के लिए। आपकी आंतों की सफाई होनी चाहिए, आपकी खून की सफाई होनी चाहिए। आंतों की सफाई के लिए अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनिमा पोट इस्तेमाल करते हैं। एनिमा का पंप आता है जिसको आप दबा दबा के पानी अंदर आंतों में डाल सकते हो। डायरेक्ट एनिमा नल से लगा के भी, नल के अंदर सीधा लगाओ और एनिमा लो। तो ऐसे 3 प्रकार के एनिमा की सिस्टम हमारे पास है। एक डब्बा, दूसरा एनिमा का पंप और तीसरा है डायरेक्ट नल से लगने वाला एनिमा का सिस्टम। तो बड़ी आंत की सफाई हम एनिमा से करते हैं। छोटी आंत की सफाई के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है मल शुद्धि पाउडर और दूसरा है त्रिफला। त्रिफला जो है वो हर रोज़ लिया जा सकता है, हर रोज़ रात को आप ले सकते हो, सोने के टाइम 1 चम्मच ले लो। लेकिन मल शुद्धि पाउडर जो है उसके अंदर सोनामुखी होने के कारण से उसको हर रोज़ लेने के लिए हम एडवाइस नहीं देते हैं। क्यों? वो स्ट्रांग होता है और हर रोज़ ज़्यादा लेने से उसकी नुकसान भी हो सकती है। इसके लिए जिन लोगों को ज़्यादा कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको मल शुद्धि पाउडर हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और 1 ही चम्मच का इस्तेमाल करना है। जो लोग बहुत मोटे हैं, वज़न ज़्यादा है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बहुत हैवी है, वो शुरू में 2-3 दिन मल शुद्धि पाउडर ले, लेकिन हर रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पेट साफ होना चाहिए, आंतों की सफाई हर रोज़ होनी चाहिए, उसके लिए कि ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी, आपकी खून की सफाई होनी चाहिए। जो लोग खाना खाते हैं वो सारा खुराक खून में जाता है आंतों के ज़रिए, तो खून के अंदर जो खुराक जाता है वो सही तरह इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। आप जो खा रहे हो उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं? या तो आप मेहनत करो तो शक्ति में खर्च हो जाएगा। अच्छा, आप मेहनत करते हो, शरीर में वियर एंड टियर होता ही है, तो आपको शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन के तौर पे, पोषक तत्व के तौर पे वो खुराक का इस्तेमाल हो जाना चाहिए। अब ये न्यूट्रिशन पोषक तत्व मतलब मेंटेनेंस के काम में इस्तेमाल आ जाना चाहिए, या तो शक्ति के तौर में ख़त्म हो जाना चाहिए। मान लो आप शक्ति के तौर पे ख़त्म नहीं करवा रहे हो जो खुराक खाया है उसको, और आपका शरीर पोषक तत्व के लिए भी उसका काम नहीं कर रहा है, तो वो खुराक जो खून में एक बार चला गया है उसका जो कचरा बचता है वो कचरा बाहर निकलना चाहिए। जब नहीं निकलता है तो मोटापा लाता है, शरीर में चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कचरा बाहर निकालने के 2 रास्ते हैं, एक यूरिन से रास्ते निकलता है, दूसरा पसीने के रास्ते निकलता है। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका पसीना ज़्यादा निकलता है और उनका कचरा, शरीर का टॉक्सिन पसीने से निकलता रहता है, तो उन लोगों को समस्याएं कम रहती है। हाँ, यूरिन जो है वो पर्टिकुलर कचरा ही इसमें से निकल सकता है, दूसरा सब प्रकार का कचरा यूरिन नहीं निकाल सकता। और यूरिन जो निकालने का काम करते हैं वो किडनी करते हैं, उसको हिंदी में गुर्दे बोलते हैं। तो गुर्दे मतलब किडनी जो शरीर का कचरा खून में से बाहर निकालते हैं, वो सब कचरा नहीं निकाल सकती। और मान लो आप ज़्यादा कचरा इकट्ठा कर लेते हो तो भी किडनी ज़्यादा कचरा निकाल नहीं सकती। तो पसीना निकालना एक ही रास्ता है, अच्छा रास्ता है। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो 3 टाइम खाए, बाकी मेहनत नहीं करते हैं उन लोगों को 1 टाइम छोड़ देना है। हाँ, छोड़ देना है मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, निर्जला उपवास कर लेना है।
तो हमारे शरीर की सफाई आंतों की और खून की दोनों की हो जानी चाहिए। जो लोग सुबह सुबह में योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, खुराक का बर्निंग भी करते हैं, पसीना निकालते हैं तो उसका कचरा भी निकल जाता है। तो योग आसन प्राणायाम करने से खुराक का कचरा जो है वो पसीने से निकल भी जाता है और जो एक्सेस कैलोरी शरीर में पड़ी है वो बर्निंग भी हो जाती है। तो ये जो सुबह सुबह में एक्सरसाइज करने की जो सिस्टम है वो बढ़िया है। जो लोग हर रोज योग कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं है। जिन लोगों ने लॉकडाउन के टाइम योगा करना छोड़ दिया है वो लोग बीमार पड़ने चालू हो गए हैं। तो रेगुलर योगा करो, वो सबसे बढ़िया है। एक्सरसाइज मत करो। एक्सरसाइज आपके स्नायुओं को मजबूत करके दे सकता है, लेकिन आपकी जो प्राणमय शरीर है, आपका जो मनोमय शरीर है, उसको अच्छा नहीं रख सकता। उसके लिए प्राणायाम आसन अच्छे हैं। तो रेगुलर योग करने वाले को दिक्कतें कम आती है। ठीक है। शरीर को खुराक की जो ज़रूरत है उसमें 3 प्रकार का मैं कल भी बताया था आपको कि भी मेंटेनेंस वाला खुराक चाहिए, कैलोरी वाला चाहिए और कारीगर चाहिए। तो ये 3 चीज़ का ध्यान रखो आपके शरीर को। हरी पत्ती, सब्जी और फ्रूट जो वजन में हल्के हैं, पानी में तैरते हैं, वो पोषक तत्व देते हैं। पत्ती सबसे हल्की है, इसीलिए पत्ती में जितने बॉडी को मेंटेनेंस के काम में आने वाले पोषक तत्व है उससे ज़्यादा कोई सब्जी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हरी पत्ती सबसे वजन में हल्की है। हरी पत्ती में क्लोरोफिल भी होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो नेचुरल होता है। वही क्लोरोफिल शरीर में जब जाता है तो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और वही हमारे शरीर के कारीगर हैं। तो ये सारी बातें आपको समझने के लिए मेरे YouTube चैनल पे, योगाहार की YouTube चैनल पे एक पूरे हिंदी वाली वीडियो की सीरीज़ है। 12 वीडियो है, एक करके एक 12 वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए तो आपको उसमें पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। तो जो लोग NDS के वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं एक बार विनंती करूँगा, जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग एक बार वो योगाहार के 12 वीडियो नेचुरल डाइट सिस्टम की जो पूरी कोर्स को मैं समझाता हूँ वो 12 वीडियो एक बार देख ले, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। आप वहाँ से क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा, या तो मेरा नंबर यहाँ, मोबाइल नंबर यहाँ, व्हाट्सएप का नंबर मेरा स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके ऊपर आप हेलो या हाई करोगे, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, तुरंत आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा, उसमें ये 12 वीडियो वाली लिंक आपको मिल जाएगी। आप टाइम निकाल के एक बार सब देख लीजिए। ठीक है। तो आज मैं आपको ये NDS के जो लोग साधक हैं उनको जो प्रश्न है वो प्रश्न में से कैसे बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम प्रश्नोत्तरी ज़्यादा लेंगे। और जिन लोगों को बेसिक नॉलेज लेना है वो हमारे वही वीडियो एक बार देख ले, फिर आपको काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूज़न निकल जाएगा। हमको अच्छी तरह जीना है, बिना दवाई से हमारी बीमारी ठीक करनी है, और शरीर को अच्छा रखने के लिए कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वो बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है। तो प्रश्नोत्तरी में आज देखते हैं कि पहले प्रश्न मेरे पास जो आते हैं वो कई हिंदी में आते हैं, कोई इंग्लिश में आते हैं, कोई गुजराती में आते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे प्रश्न पूछने वाले गुजराती लोग ज़्यादा है, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है प्रश्नोत्तरी की, और आरोग्य यात्रा जो शुरू से चल रही है वो गुजराती में थी, तो ज़्यादातर लोग गुजराती वाले पूछ रहे हैं। अब हिंदी में चालू हो रही है तो बाद में हिंदी में लोग पूछेंगे। तो अभी मैं जो प्रश्न आता है वो गुजराती वाला है तो मैं गुजराती में बोल दूंगा, फिर उसी का हिंदी में मैं चर्चा करूँगा वो प्रश्न क्या है। हो सकेगा तो वही प्रश्न जो गुजराती में आया है उसी को ही मैं हिंदी में ही बोल दूंगा। एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि नमस्ते साहब, योगाहार के YouTube वीडियो में आप एक बार पाचन तंत्र के हर एक अंग का कार्य और वो अंग क्या काम करता है पाचन करने के लिए, और उनकी कमियां लिमिटेशन क्या है,
वो सारी बातें आप एक बार समझा लो तो अच्छा रहेगा। और हर एक साधक को पाचन तंत्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पूरे दिन में किसको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितने विटामिन लेने चाहिए, कितने खनिज तत्व चाहिए, वो सारी पर आप एक बार चर्चा कीजिए। और पूरा उसका कोई चार्ट है तो वो चार्ट के हिसाब से आप उसकी बातें समझाएंगे तो सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये प्रश्न नहीं है लेकिन उसकी एक सजेशन है, अच्छी है। यहाँ मैं आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में बातें समझा दूं कि हमारा पाचन तंत्र में कौन से अंग, कौन से ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे दांत, दूसरा होता है हमारी जीभ, तीसरी होती है हमारी अन्ननली, चौथा होता है जठर, स्टमक, इसके साथ जुड़े हुए हैं लीवर, इसके साथ जुड़ा हुआ है पेंक्रियाज, इसके साथ आगे जुड़ी है छोटी आंत, इसके साथ आगे जुड़ा है बड़ा आंत, इसके लास्ट में जो होता है वो रेक्टम, और लास्ट में मल बाहर जहाँ से निकलता है वो मल मार्ग। तो यहाँ मुंह से लेके पीछे मल मार्ग तक पूरी जो चैनल है, पूरी जो सिस्टम है, उसको पाचन तंत्र बोलते हैं। उसका काम है पाचन करना। ठीक है, तो आप जो खा रहे हो उसको पाचन करना, उसमें से बचा हुआ कचरा मल मार्ग से निकाल करना, वो उसका काम है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ से लेके पीछे तक क्या क्या हो रहा है उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ी, मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ जाए इसी तरह मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो सबसे पहला काम होता है दांतों का। ऊपर वाले ने हमको दांत किसके लिए दिए है? क्या एडवर्टाइज करने के लिए दिया है, किसी को काटने के लिए दिया है, या चबाने के लिए दिया है? ये काम ही इसके लिए दिया है, चबाने के लिए। तो दांत का जो काम है वो आप जो खुराक खा रहे हो उसको चबा चबा के एक रस करना, छोटा छोटा कण में उसको ट्रांसफर करना है। और वो जितना रस हो जाएगा चबा चबा के छोटा छोटा कण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका आंत जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये उसका काम है। तो हर शाकाहारी प्राणी, दुनिया के जितने शाकाहारी प्राणी है, हाथी को छोड़ के, हाथी भी चबाता तो है ही, लेकिन ज़्यादा जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, हाथी भी चबा के थोड़ा थोड़ा खाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चबाता, जुगाली नहीं करता है, लेकिन वो जो भी डालता है उसको हो सके इतना तोड़ के डालता है, सीधे सीधा नहीं डालता है। तो हर शाकाहारी प्राणी, एक छोटी सी खरगोश से लेके बड़े बड़े प्राणी, वो सारे चबा चबा के खाते हैं, और चबाने का काम दांतों का है। और दांत जिसके मजबूत, और जो लोग चबा के खाते हैं वो ही बिना बीमारी से लंबी आयु तक जीते हैं, कोई भी बीमारी उसको नहीं आती है। और ऊपर वाले ने जो लोग चबा के खाते हैं और 100 साल पूरा करते हैं, तो ऊपर वाला बोनस के तौर पे 100 साल पूरा होने के बाद दांत भी नए देता है, वो उसका पुरस्कार है। तो दांतों का महत्व समझिए। अभी समय ऐसा हो गया है कि लोगों को टाइम ही नहीं है, दुनिया भर के सारे काम करने के टाइम है, चबा के खाने का टाइम ही नहीं है। अब आप चबाने का टाइम नहीं दे पाओगे तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसका टाइम निकालना पड़ेगा। और उस एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम करने का टाइम नहीं निकाल पाओ, उसका भी टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। टाइम तो देना ही है किसी एक को, तो क्यों ना हम चबाने के लिए ही टाइम दे दे। तो पहले दांत का काम समझ लो, इसीलिए ही दिए है, चबाने के लिए। अच्छा, जो प्राणी मांसाहारी है उसको ऊपर नीचे 2-2 दांत लंबे दिए हैं, वो जुगाली नहीं करते हैं,
उसको इतना ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके स्टमक में जो रस आते हैं वो खरगोश की छोटी छोटी हड्डियों को भी पिघाल देने की ताकत रखता है। तो शाकाहारी प्राणी के जठर में, स्टमक में इतना तेज रस नहीं आता है कि वो हरी पत्ती को भी पचा पाए। इसके लिए उसको चबाना जरूरी है, कंपलसरी है। छोटे बच्चे को अभी से ही ये ट्रेनिंग दिया करो। आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर एक स्टिकर लगा के रखो कि भी चबाने का टाइम नहीं दोगे तो डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। ये छोटा सा वाक्य आप लिख के रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा है जीभ। जीभ दो काम करती है। एक तो आप जो खुराक खा रहे हो उसको दांत के नीचे पहुंचाने का काम करती है। हाँ, आप चबाते रहते हो तो वो खुराक जो च्यू हो गया है उसको नीचे भेजने का, और जो नया बाकी बचा है उसको दांत के नीचे लाने का। तो वो जो हमारी च्यूइंग की जो कामगिरी चलती है उसमें आपकी जो जीभ है वो ये मैनेज करती है कि भी कौन सा खुराक कभी रह गया है उसको दांत के नीचे पहुंचाओ, और जो चब गया है, जो च्यू हो गया है, रस हो गया है, उसको अन्नली में धकेलो, उसको वहाँ भेजो। बाकी है उसको यहाँ रखो। तो ये सारा काम आपकी जीभ करती है। एक काम उसका ये है। दूसरा काम है मुंह में सलाइवा पैदा करना। तो ये जीभ जो है वो आपको टेस्ट भी देता है, सलाइवा भी पैदा करता है, और आपके खुराक को जो चबाने का बाकी है उसको एक साइड पे रखता है, दांत के नीचे भेजता है, और जब वो छोटा हो जाता है दांत के नीचे तो वो खुराक जो च्यू हो गया है उसको जठर में आगे अन्नरी में भेजने का भी काम करती है जीभ। जीभ का दूसरा काम ये भी है, आप जो बोल रहे हो, आवाज जो निकाल रहे हो, उसके पीछे भी आपकी जीभ ही काम करती है। तो आपके जो स्वर है वो स्वर जीभ से ही हो रहे हैं। आपको जीभ नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो जीभ का काम बहुत अच्छा और ज़्यादा है। हमारे शरीर में जीभ ही ऐसी चीज़ है वो किसी के दांत तोड़वा भी सकता है। हाँ, आप किसी कोई बड़े बदमाश को सामने जाके जीभ से गालियाँ बोल दो, क्या होगा? वो आपके दांत तोड़ देगा। तो जीभ आपको मरवा भी सकती है और आपको महान भी कर सकती है। ये जीभ का काम है। जीभ को संभाल के रखो, ठीक है। बोलने में भी उसका ध्यान रखो, नहीं तो वो आपके दांत खट्टे करवा सकता है। तो जीभ जो है, यहाँ अब जीभ का काम क्या है? तो आपको जो सलाइवा पैदा करती है, लाल ग्रंथि ज्यादातर जीभ के आसपास है, और आप जो टेस्ट करते हो, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खारा है, तूरा है, वो जीभ से आप कर सकते हो। तो टेस्ट को पहचानना भी उसका काम है। जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, कोरोना लग जाता है, उनकी मुंह की टेस्ट चली जाती है, स्वाद ही नहीं आता है, स्वादेंद्रिय खत्म, क्योंकि स्वादेंद्रिय के ऊपर वो वायरस कब्जा जमा के बैठ गए हैं। तो आपकी जो सेंस है स्वाद को, टेस्ट को पहचानने की, वो चली जाती है। तो आपको ऐसा लगे कि भी आपकी स्वाद की पहचान करने की ताकत चली गई है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। आपको आपके शरीर में वायरस बढ़ गए, चाहे वो किसी के भी हो, कोरोना के हो, डेंगू के हो, चिकनगुनिया को कोई भी हो, स्वाद चला गया है तो आपको अलर्ट हो जाना है, उसकी तुरंत ट्रीटमेंट कर लेनी है। हाँ, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है वो है कड़वी चीज़। हाँ, कड़वी। हमारे यहाँ ऐसे कैसे पेशेंट, काफ़ी पेशेंट को ऐसी जिनको सिम्टम्स आई थी, स्वाद ही चला गया था, तो उनको हमने एडवाइस दी थी कि भाई पपीता का पत्ता ले आओ मीडियम साइज का, सुबह में एक पत्ते का रस पी लो, शाम को एक पत्ते का रस पी लो, आधे वाट की पानी में उसको क्रश करो और निकाल को पी लो, 2 दिन पी लो। हाँ, 2 या 3 दिन आपका स्वाद वापिस आ जाएगा। क्यों? वायरस खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी।
अब जीभ जो है वो दूसरा और भी काम करती है। वो जीभ को देख के आप पता कर सकते हो कि आपके शरीर की प्रकृति कौन सी है, पित्त वाली है, वायु वाली है या कफ वाली है। तो जीभ से ये भी आपको पता चल सकता है। मान लो आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद लेयर ज़्यादा है, सफ़ेद, तो आप कफ वाले हैं। अच्छा, आपकी जीभ एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, तो आप पित्त वाले हो। और आपके मुंह में छाले पड़े हैं, तो आप वायु प्रकृति वाले हो। ये उसका टेस्ट है। तो जीभ से पता चलता है आपकी शरीर की प्रकृति कौन सी है। तो जीभ का काम यही है। अच्छा, फिर ये गला है और अन्नली है। तो जो आप चबाते हो वो खुराक अंदर जाता है। अच्छा, जीभ जो सलाइवा पैदा करती है, वो सलाइवा जो पैदा हो रहा है वो आपके खून में जैसा मटेरियल वैसा सलाइवा पैदा होगा। अच्छा, खाने के टाइम ज़्यादा सलाइवा पैदा होना ज़रूरी है। उसके लिए हम सबको एडवाइस देते हैं, आपको कुछ भी खाना पीना है, इससे पहले 15 से 20 मिनट पहले आपको कम से कम 1 गिलास पानी का प्रवाही पानी पी लेना चाहिए। आपके खून में प्रॉपर लिक्विड होना चाहिए, प्रॉपर प्रवाही होना चाहिए, पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सलाइवा में 90% से ज़्यादा पानी होता है और बाकी दूसरे डाइजेस्टिंग के लिए मटेरियल होता है। तो जो पानी ज़्यादा होगा तो पाचक रस ज़्यादा पैदा होंगे और आप अच्छी तरह उसको चबा पाओगे। तो खाना खाने से पहले 15-20 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए और फिर खाना बैठना चाहिए। तो आपके खून में प्रॉपर पानी की क्वांटिटी होगी, तो वो मुंह में सलाइवा ज़्यादा पैदा कर पाएगा। अच्छा, सलाइवा जो पैदा होता है उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपके खुराक के ऊपर डिपेंड है। आप ज़्यादातर एसिडिक खुराक खाओगे तो आपके शरीर में जो मुंह में जो सलाइवा पैदा होगा उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, वो शरीर को खुराक को अच्छी तरह पाचन नहीं कर पाएगा। हमारी जो सलाइवा होती है वो अल्कलाइन होनी चाहिए, अल्कलाइन, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो ज़्यादा पीते हो, आप ज़्यादा पकाया खाते रहते हो, आप ज़्यादा बासी खुराक खाते रहते हो, आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपके शरीर में दूसरी जो दवाई जा रही है, आप हर रोज़ दवाई खाते रहते हो, तो ये दवाई की साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से आपकी सलाइवा की जो क्वालिटी है वो खराब आती है। और वो खराब क्वालिटी वाला सलाइवा आपके शरीर में आपके पाचन तंत्र में जो खुराक आप खा रहे हो उसको अच्छी तरह पचा नहीं पाएगा। तो आपका सलाइवा की क्वालिटी, पीएच वैल्यू उसकी अल्कलाइन रहे, उसके लिए आपको ज़्यादातर अल्कलाइन खुराक खाना चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, आप जो पानी पी रहे हो वो भी 200 से 300 से लेके 500 TDS वाला होना चाहिए, 200 से लेके 500 TDS के बीच वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल TDS होगा तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, पानी की पीएच वैल्यू है वो अल्कलाइन रहती है, एसिडिक नहीं रहती है। आप जो पानी को उबालते हो तो उबालने से वो पानी एसिडिक बन जाता है। तो नेचुरल पानी नेचुरल फॉर्म में ही पीना है, उसको उबालना नहीं है, ठीक है। आप जो नदी के जो छोटे छोटे प्रवाह जहाँ से पर्वत में से निकलते हैं, तो झील जो होती है उसका पानी आप पियोगे आपको टेस्टी लगेगा, झील का पानी आपको टेस्टी लगेगा। लेकिन आप ट्यूबवेल का पानी पियो निकाल के, आपको टेस्टी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि झील का जो पानी है वो पानी कहाँ से आ रहा है कि समुद्र में से
बादल बनते हैं, वही बादल आगे आते हैं, पर्वत के ऊपर जाके वही पानी गिरता है। तो जो बादल का पानी है वो बिना टीडीएस वाला होता है, इसमें इतना ज़्यादा टीडीएस नहीं होता है। लेकिन वो पानी जब पर्वत के ऊपर गिरता है तो वहाँ से जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स है उसको अंदर डिजोल्व करता है, और वो मिनरल्स वाला पानी झील के अंदर आता है, और वो पानी आप जब पीते हो तो आपको टेस्टी लगता है। तो वो पानी अल्कलाइन है, वो पानी अल्कलाइन है। तो आपको जो पानी पीना है वो अल्कलाइन ज़्यादा पीना है। हम हरी पत्ती का रस बनाते हैं, फ्रूट सब्जी का रस बना के पीते हैं, कच्चा खाते हैं, तो हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है। आपकी सलाइवा की क्वालिटी भी आपको चेंज करनी है। बीमारी से निकालना है, बीमारी को निकालना है शरीर से, और बीमार नहीं पड़ना है तो आपका पानी, आपका खुराक अल्कलाइन होना चाहिए। और तभी अभी अल्कलाइन वाटर के महंगे महंगे प्लांट बाजार में बिक रहे हैं। तो अल्कलाइन वो बहुत ज़रूरी है, सलाइवा अल्कलाइन रहनी चाहिए। तो हमारे दांतों की, हमारे जीभ का जो काम है, फिर आता है आगे अन्न नली। अब यहाँ गले में क्या होता है, तो हमारा जो खुराक का रास्ता है अन्न नली का, और हमारी जो नाक का रास्ता है जहाँ से हम श्वास अंदर लेते हैं, वो दोनों गले में कॉमन हो जाते हैं, दोनों एक ही जगह खुलते हैं। लेकिन वहाँ एक छोटा सा वाल्व रखा है कुदरत ने। हाँ, जैसे आप खाना खाते हो तो वो वाल्व खुराक को सीधा अन्न नली में डालने के लिए काम करता है। अच्छा, आप श्वास लेते हो, चाहे श्वास मुंह से लो या नाक से लो, लेकिन जब हवा जाती है तो वो हवा को वो फेफड़ों में भेजने की कामगिरी करता है। तो हमारा जो गला है वो दो काम करता है, दोनों प्रवाह जो वायु स्वरूप है, वायु को फेफड़ों में भेजने की जिम्मेदारी रखता है, और खुराक और पानी को कहाँ भेजने का ध्यान रखती है, जठर में, स्टमक में। तो हमारा जो गला है वो भी ऐसा ही कुछ काम कर रही है। तो गला भी अच्छा रहना चाहिए। हाँ? तो आप नाक से श्वास लेते हो तो फेफड़ों में जाता है, मुंह से पानी पीते हो या मुंह से श्वास लेते हो तो वो भी फेफड़ों में जाता है। ठीक है, तो आपकी सलाइवा, आपके दांत अच्छे रहने चाहिए, आपकी जीभ अच्छी रहनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। अच्छा, दांत को सड़न न होए, अभी ये 2-3 पार्ट की बातें की है, तो उसको अच्छी तरह कैसे संभाले उसके बारे में भी बात कर ले, फिर आगे वाले पार्ट्स की बातें करेंगे कल। ठीक है। अच्छा, दांत को अच्छा रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, टूथपेस्ट या टूथब्रश मत करो, फैशन में मत जियो। आप बड़े हो, मैच्योर्ड हो, गृहस्थ हो, तो आपको दातुन करना चाहिए। दातुन काफ़ी अलग अलग प्रकार के हुए, बबूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा कड़वे नीम का दातुन हो रहा है। कई लोग वड़ का भी करते हैं। तो ये दातुन दो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, नीम का और बबूल का। बावर, गुजराती में बावर बोलते हैं। नीम मतलब लीमड़ो, कड़वो लीमड़ो। तो ये दो का इस्तेमाल किया करो। अच्छा, हर रोज नहीं कर सके तो हफ्ते 10 दिन में एक बार दातुन का इस्तेमाल करो। मैं तो बोलूँगा कि आपको क्या करना है, 8-9 इंच वाली नीम की लकड़ी छोटी छोटी दातुन की ले आनी है, उसको 2-2 इंच के टुकड़े कर लो, 1-1 इंच के टुकड़े कर लो, घर में रखो। हफ्ते में 1 या 2 बार वो 1 इंच का टुकड़ा ले लो, उसको मुंह में लगाओ, उसको चबाओ। अच्छा, चबाने से क्या होगा, नीम का कड़वा रस मुंह में आएगा। तो वो नीम का कड़वा जो रस इकट्ठा होता है चबाने से, उसके कुल्ले करो, कुल्ले करो। तो इससे क्या होगा, आपके दांतों के अंदर जो छोटी छोटी खांच है, 2 दांत के बीच में जो जगह है जहां सड़न सबसे जल्दी हो जाती है, तो ये जो सड़न होती है वहां से बचाएगा।
ये नेचुरल तरीका है। कोई हर्बल टूथपेस्ट की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नीम का दातुन करो, आपके दांत 100 साल तक रहेंगे अच्छे। कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को पायोरिया है वो भी नीम का दातुन करे। टूथपेस्ट करना ही है तो हर्बल करो, वो केमिकल वाली मत करो। फॉरेन कंपनियों वाली की जो केमिकल वाली है उसको छोड़ दो। हमारे यहाँ देश में पतंजलि और दूसरी कई डाबर जैसी कंपनियां हर्बल टूथपेस्ट बना रही है, क्यों ना उसको उसकी ले। बच्चे को भी ऐसी हर्बल टूथपेस्ट की आदत डालो, वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप मान लो केमिकल वाली टूथपेस्ट बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को ब्रश लेके दे देते हो सुबह में दांतों साफ करना, मुंह को साफ करने के लिए, लेकिन वो बच्चा क्या पूरा जाग बाहर निकालता है? नहीं, वो खा जाता है। आधा से ज़्यादा तो टूथपेस्ट मुंह में चली जाती है, पेट में जाती है, और केमिकल अभी से जाएगा तो बड़ा होगा तब तक क्या होगा, सोचो। तो आपका जो दांत है उसको ठीक रखने के लिए हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो, या तो दातुन करो। दातुन में नीम का सबसे बढ़िया है। तो 1 इंच की नीम की सड़ी जो टुकड़ा है नीम के डाल का, उसको मुंह में रखो और चबा चबा के उसका जो रस निकले उसके कुल्ले करो। और हो सकता है तो मैं ये भी बोलूँगा, वो कुल्ला किया हुआ पानी जो मुंह में इकट्ठा हो गया है उसको निगल जाओ, पी जाओ, तो आपके पूरे पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, आपका जीभ काम कर सके उसके लिए अच्छी तरह, तो आपको ओमकार प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, जीभ के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, आपके आवाज़ स्पष्ट आवाज़ निकाल पाओगे। जिन लोगों को बोलने में तकलीफ है, जीभ अच्छी तरह स्वर को निकाल नहीं पा रही है, इन लोगों को ये ओमकार का प्राणायाम करवाना चाहिए। ओमकार में अ उ म ये तीनों कैरेक्टर साथ में होते हैं, और हमारी दुनिया की सारी भाषा में ये 3 कैरेक्टर से ही बनी हुई है। अ, उ और म, ये 3 से ही होता है। ओमकार का यही ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, और दुनिया की सारी भाषा वहाँ से आई है, ठीक है। तो जीभ जो है उसको ठीक रखने के लिए आपको जीभ को चेक करना है। हाँ, सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, और सफ़ेद हो गई है तो आपको हफ्ते में 1-2 बार, सफ़ेद रहती है कफ वाले हो तो हफ्ते में 1-2 बार उपवास कर लेना है। शरीर को क्लिनजिंग करना है, शरीर में कफ नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आप पित्त प्रकृति वाले हो तो उसको ठंडक भी करनी है, तो शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। और वो नहीं रहेगा तो आपका सलाइवा अच्छी क्वालिटी का निकलेगा, पीएच वैल्यू उसकी अल्कलाइन रहेगी। तो आपको हरी पत्ती सब्जी ज़्यादा खाना है। जो लोग शहर में रहते हैं वो उनको 3 टाइम नहीं खाना है, 2 ही टाइम खाना है। 1 टाइम पकाया खाना है, 1 टाइम कच्चा खाना है। कच्चे में पत्ती सब्जी ज़्यादा खानी है, कच्ची में तो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, उसकी पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहती है, तो वो आप ज़्यादा खाओ। पकाया कम खाओ। पकाया खुराक जो है वो जल्दी सड़ जाता है, शरीर में बीमारियां वही तो ले आ रहा है। तो पकाया कम खाओ, सलाद, सब्जी, फ्रूट और हरी पत्ती ज़्यादा खाओ, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। हाँ? अच्छा, पत्ती सब्जी फ्रूट आप जो खाते हो उसमें 60% से लेकर 90% तक पानी की अंदर ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वाटर रेशियो ज़्यादा होता है। तो आप मान लो 1 किलो भोजन करते हो कच्चे का, तो इसमें 800 ग्राम तो पानी पी रहे हो, और वो अल्कलाइन वाटर होता है, ठीक है। और 200 ग्राम ही खुराक खा रहे हो कच्चे में। तो आपका जो रेशियो है खुराक का, वो 1 किलो भोजन में आपने 200 ग्राम खाया नेचुरल फूड, तो आप पकाया वो 200 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप दोपहर को कच्चा खाओ, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा खाओ, और ज़्यादा खाओगे तभी कम क्वांटिटी आपको शरीर को मिलेगी, कैलोरी और न्यूट्रिशन। लेकिन पकाया तो ज़्यादातर ही पानी के वाला बिना पानी का होता है, तो वो जो खा रहे हो वो 100% पूरी खुराक ही है। तो आपको खाने में छोटी सी बात ध्यान रखनी है,
ठीक है। तो आज जीभ, दांत और हमारा गला, उसके बारे में हमने आपको बातें की। कल हम आगे वाले पार्ट्स का भी बातचीत करेंगे। और जो नए साधक हैं, जो हिंदी में सुनने वाले नए हैं लोग, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे नंबर पे अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके ऊपर आप हेलो हाई मैसेज करो व्हाट्सएप में। आपको तुरंत एक रिटर्न मैसेज आएगा, उसमें हमारे अलग अलग विस्तार में साधक के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, और साथ में हिंदी वीडियो जो हमारी योगाहार की नेचुरल डाइट सिस्टम की पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले 12 वीडियो की लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हिंदी वीडियो सारे एक बार देख लीजिए, तो आपको ये हमारी प्रश्नोत्तरी में आपको बढ़िया नॉलेज मिलेगा और आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है, तो कल अगले दिन दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।